हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक। सुबह की दौड़ शुरू होने वाली है और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग सी बातें कि किस तरह मैं सुबह सिर्फ 2 घंटे में अपनी स्पीड को 120, 180 रख के पूरे दिन का काम ख़त्म करती हूँ। अपने आप को देखती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ, घर को संभालती हूँ, अपना बिज़नेस संभालती हूँ। और ये आप सब भी कर सकते हैं। बस एक परफेक्ट सा मॉर्निंग स्टार्ट अपने आप को दें। मैं अपना खाना पीना शुरू करती हूँ। नमस्ते जी। मैं अपना खाना पीना शुरू करती हूँ सुबह खाली पेट नारियल पानी लेके। मोस्टली नहीं हो तो मैं सौंफ का पानी ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे अपना जो है वो डेली स्टार्टिंग जो होती है वो करके आ चुकी हूँ। थोड़ा बहुत योगा, भगवान का नाम लेके आधा घंटा उसमें लगता है और उसके बाद मैं शुरू हो जाती हूँ खाना बनाने में। इसमें इंक्लूडेड होता है हरिथ्वी का लंच और मेरा लंच। ब्रेकफास्ट मैं इसी से कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। यहाँ पे आज डोसा बन रहा था तो डोसे को हल्का सा तड़का लगाया है और उसके साथ आलू कड़ी बन रही है क्योंकि हरिथ्वी को डोसा आलू के साथ ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे डोसा का बैटर आप फॉर्मेट करने का अच्छा सा तरीका होता है कि आप अपने हाथ से उसे फेंटें। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत सारी प्रिपरेशंस मैं करके रखती हूँ। वीकली मेन्यू सेट करती हूँ, खाने पीने का भी, मुझे कौन से काम किस दिन पे करने हैं वो भी। आलू करी बन रही है, थोड़े से आलू मसल के डाल दूंगी। ये एक टिप है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आलू उसको पसंद होंगे। इस तरह से आलू करी देंगे तो वो बहुत जम के खाएगा। तो 2 घंटे में हमें पूरे दिन का काम ख़त्म करना है। उसके लिए अपने आप को स्पीड अप करना है। स्पीड अप करना है तो उसके लिए खुद को चार्ज करना है। चार्ज करना है तो हमारी बॉडी भी उस लायक होनी चाहिए। अपनी बॉडी को अच्छा सा नरिशमेंट दें। गर्मियाँ हैं, हाइड्रेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हाइड्रेट करें। सुबह की शुरुआत अच्छी सी रखें। भगवान को याद करने के बाद सुबह की शुरुआत करें। दूसरा, मेन्यू सेट है, आपका पूरा रूटीन सेट है तो सब कुछ सही रहेगा। यहाँ मैं 6:30 बजे अंदर जाती हूँ। 7 बजे तक मैं अपना लंच बना के जो है वो बाहर निकल जाती हूँ और 7 बजे नहाने जाती हूँ। 10-15 मिनट फ्रेशन अप होने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी अपना डोसा बनाने के लिए। ये मेरा डेली का टाइम है। 6:15, 6:20 के नियर अबाउट मैं सुबह किचन में जाती हूँ और 7 बजे मेरा एक है कि मुझे निकलना ही है। इतनी जल्दी मैं लंच कैसे बना लेती हूँ क्योंकि सब कुछ पहले से फिक्स है ना। क्या बनना है, कैसे बनना है, उसके लिए जो सामान चाहिए वो पहले से तैयार है। डोसे को हल्का सा ग्रीस किया, गर्म करने के बाद उसे ठंडा किया। ठंडा करने का पर्पस ये होता है कि डोसे का तवा नीचे से गर्म होना चाहिए, ऊपर वाली परत उसकी ठंडी होनी चाहिए ताकि जब हम बैटर फैलाएं तो बैटर उसके साथ चिपके नहीं। तेल ज़्यादा नहीं लगाना है। तेल ज़्यादा लगा दोगे तो डोसा कड़क नहीं बनता, डोसा सॉफ्ट बन जाता है। हरिथ्वी के टिफ़िन में डोसा जाएगा तो उसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं बनाया है। डोसा बैटर कैसे बनाते हैं वो मैंने आपके साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा मूव अप रहें, अपने आप को चार्ज अप रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें। मोटिवेशन दूसरों से हमें आती है लेकिन वो 1-2 दिन के लिए रहती है। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है खुद को मोटिवेट खुद ही करें। तो डोसा बैटर मैंने छोटे बर्तन में निकाल लिया है क्योंकि सुबह सुबह मैं तो नहीं खाने वाली। मेरा नाश्ता सिंपल सा होता है तो मैं दोपहर को खाऊंगी, ज्योति को भी दोपहर को दूंगी, है ना। तो यहाँ पे हम गैस को फुल कर देते हैं। जब हम डोसा बैटर डाल देते हैं गैस को हमें तेज़ रखना होता है। कम गैस पे हमें डोसा बैटर जो है वो नहीं पकाना। तेज़ गैस पे पकाएंगे तो डोसा जो है वो कड़क बनता है। सारा खाना वाना बनाने के बाद इस टाइम पे बीच में मैं हरिथ्वी को उठा के जो है आ जाती हूँ। हरिथ्वी उठी होती है इस टाइम पे और यहाँ पे फिर मैं अपनी चाय रखती हूँ। और जब हरिथ्वी थोड़ा सा कडल कर रही होती है, उठने के बाद बेड पे सुस्ता रही होती है, तो उसके पास बैठ के मैं चाय पी लेती हूँ। ठीक है जी। तो आप चाय के साथ ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कड़क सा डोसा बन के रेडी है। और ये बात है कि कई मुझे लोग कहते हैं कि आप खाना सिंपल रखते हो इसलिए आपके पास टाइम होता है। तो मैं खाना सिंपल बिल्कुल नहीं रखती। दिन का एक मेन्यू जो होता है, मील होता है जो, वो मेरा बड़ा होता है अच्छा खासा। लेकिन बस मैं दिमाग में सारी तैयारियां करके रखती हूँ, पेपर पे सारी तैयारियां करके रखती हूँ। मुझे पता है मुझे कब क्या करना है, इसलिए मेरा टाइम सेव होता है। दूसरी बात, मैं अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ, अपनी बॉडी को देख रही हूँ। मैंने भी बहुत सारी मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में सही हैं। मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। फिज़िकली, मेंटली आई एम वेरी डिस्टर्ब पर्सन। बहुत सारी मेडिकेशन पे हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हमेशा मोटिवेट रखती है वो है मेरी हिम्मत। मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। कुछ चीज़ों पे मैं दुखी हो जाती हूँ तो अगर आप दुखी हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। दुखी हो के रो रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। रोना बहुत अच्छा है ना।
तो अपने आप को मोटिवेट रखिए। बस यहाँ पे हरिथ्वी का टिफ़िन पैक हो रहा है और उसी के साथ मैं चाय पी लूँगी और फिर उससे बाद मैं हरिथ्वी को जो है वो रेडी करना शुरू कर दूँगी। सुबह उठती हूँ जब मेरे से जल्दी उठा जाता है वेल एंड गुड, अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं अपनी क्लीनिंग को उस दिन नहीं करती। अदरवाइज़ मैं सुबह उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले जो है वो घर की डस्टिंग करती हूँ। और यहाँ हरिथ्वी की स्वीट डिश में गया है मैंगो केक। अगर आपको मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन देखना है तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पूरे घर की डस्टिंग हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है तो सारे घर का जो है वो काम ख़त्म हो जाता है। सुबह लंच बना लेते हो तो पूरा दिन के लिए आप फ्री हो, तो इसलिए अपना मील मेन्यू इस तरह से सेट करो कि उसी लंच में से आपका थोड़ा बहुत नाश्ता भी चला जाए और आपका लंच भी हो जाए। इस तरह आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि हम लेडीज़ को सबसे ज़्यादा बिजी कौन रखता है? हमारी किचन। पूरे दिन का टाइम सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे कंज्यूम होता है? किचन में। लेकिन फिर भी सुनने को मिलता है कि हम कुछ नहीं करते। मैं चाहे बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं मानती हूँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छे से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बच्चों को पढ़ाया है, मेरे में है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ज़िंदगी में सुनी हैं कि पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा, बाद में पकाना तो खाना ही है। या पढ़े लिखे होने का फ़ायदा नहीं होता, खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक ये चीज़ें सही हैं, लेकिन उसके साथ हमें अपनी वैल्यू करना भी ज़रूर आना चाहिए। ये भी मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं। दौड़ बहुत लगी क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में ना, मेरी नींद नहीं खुली। अलार्म चलता रहा, मैं सोच रही कोई म्यूज़िक चल रहा और अभी, पर कोई बात नहीं, मैं खींच लेती हूँ, स्पीड रखती हूँ। बस आगे बस नहीं आई अभी, लेकिन मुझे लग रहा है दूध वाले अंकल जल्दी आ जाएंगे। मैंने दूसरी गली में जाके देखा तो डिब्बा लाने जाना पड़ेगा मेरे को दोबारा। जाओ मैं संभाल लेता हूँ। आप संभाल लोगे? चलो मैं लेके आती हूँ, ठीक है। फिर इस टाइम मैं किचन का सिर्फ सफाई का काम जो है वो छोड़ आती हूँ और सबसे पहले हरिथ्वी को बस के लिए छोड़ने आती हूँ। इसी बीच मैं अपनी शॉप को ओपन कर लेती हूँ, जय बाबा जी कर लेती हूँ, ज्योति आ जाती है और वो शॉप को जो है वो संभाल लेती है। फिर ऊपर आने के बाद मैं जो भी किचन में बर्तन होते हुए उनको समेटती हूँ, सफाई करती हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं स्पीड को पकड़ के रखती हूँ, किसी भी फालतू चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करती। सुबह सुबह फ़ोन पकड़ के उसको देख के अपना टाइम अपना दिमाग दोनों वेस्ट नहीं करती। ये वाटर को मैंने जो है वो भर लिया है शॉप के ले जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा चिलफिल वाटर तो चाहिए, तो अच्छे टेम्परेचर पे पानी ले लिया है। उसके बाद मैं ध्यान रखती हूँ फ्रिज का। फ्रिज में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी मुझे ख़रीदनी है, कौन सी हैं, किनको मुझे यूज़ करना है। जैसे वाटरमेलन पड़ा था तो उसे मैंने कट करके जो है वो डिब्बे में डाल के रख लेना है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी लेके जाना है। मैंने आपके साथ शेयर किया ना कि अगर हमें दौड़ दौड़ के घर के काम ख़त्म करने हैं ना, और सबसे बड़ी बात अपना करियर बनाना है, कहीं ना कहीं टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करना है। सारा दिन जस्ट टीवी सीरियल्स देख के नहीं गुजारने, जस्ट फ़ोन देख के आपको दिन नहीं गुजारना, क्योंकि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पूरा दिन एक ही जगह पे बैठ के फ़ोन देखते टाइम निकाल देते हैं, है ना। अगर हमें ऐसा बनना है तो फिर आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर हमें अपने लिए कुछ करना है तो सिर्फ अपने फेस की तरफ ध्यान नहीं देना, बिंदी लिपस्टिक की तरफ ध्यान नहीं देना, अपने अंदर भी कुछ अच्छा सा डालना है। तो वाटरमेलन मैंने कट कर लिया है, थोड़ा सा साथ ले जाऊंगी, थोड़ा सा फ्रिज में रख दूंगी ताकि जब हरिथ्वी वापस आती है तो उसके लिए अच्छा सा स्नैक हो जाए। ख़त्म हो गया, कचरा बाहर फेंक दिया और उसके बाद मुझे किचन को साफ़ भी करना है। ये काम मैं डेली भी करती हूँ, कई बार उसको स्किप भी कर देती हूँ, डिपेंड्स अपॉन टाइम। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उसको स्किप कर लेती हूँ। बट हाँ, अगर आप रोज़ 10 मिनट अपनी क्लीनिंग के लिए निकाल लेते हो तो आपको फिर वीकली क्लीनिंग और मंथली क्लीनिंग पे नहीं जाना पड़ता। और मुझे पता है मैंने सुबह ही अपना घर अच्छे से साफ़ कर लिया है तो मैं पूरा दिन अपने बिज़नेस पे ध्यान दे सकती हूँ। वहाँ पे चाहे मुझे बेले ही बैठना है, लेकिन घर पे तो जो काम है वो तो करके ही जाने हैं ना। तो इसलिए अगर आप भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने लिए कुछ करूँ, चाहे ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करूँ, चाहे कोई पार्लर का काम करूँ, चाहे स्टिचिंग का काम करूं, कुछ भी करना चाहते हैं तो बेधड़क स्टार्ट हो जाएं। ये मत सोचें कि मेरा घर कौन संभालेगा, मुझसे हैंडल नहीं होगा। आप कर सकती हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, अच्छी सेहत की ज़रूरत होती है। और जो मेरे पुराने व्यूज़ हैं वो जानते हैं कि मेरी सेहत कितने पानी में, बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है, बहुत सारी दवाइयाँ खाती हूँ, इतना खाना नहीं खाती जितनी दवाइयाँ खाती हूँ, लेकिन हाँ, हारती कभी नहीं हूँ। अंदर एक मोटिवेशन रखा हुआ है कि मैं सब कुछ कर सकती
सकती हूँ। तो सुबह के ये 2 घंटे बड़े अच्छे से यूज़ कीजिए, अपना प्लान करके रखिए, रिटर्न करके रखिए कि मुझे कौन कौन सा काम करना है। फ़ोन से दूर रहिए, उस पर जो होता है ना इंस्टाग्राम फ्रोलते रहना, यूट्यूब को फालतू से फ्रोलते रहना, उससे दूर रहिए। टाइम रखिए कि इतने टाइम में मुझे ये देखना है, क्योंकि मेरा भी टाइम है, मैं भी इंस्टाग्राम देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ। ये मिस्टर बहल ये फ्रिज मैग्नेट है जो मिस्टर बैल को जॉब पे मिला है। तो टाइम रखिए। मैं भी यूट्यूब व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे देखने पसंद हैं, वहाँ से मोटिवेशन लेना पसंद है, लेकिन हाँ टाइम है, ये टाइम उसमें नहीं वेस्ट करना। कुछ लेडीज़ होती हैं चाय पीने बैठती हैं, साथ में फ़ोन को देखे जाना, फिर उससे चाय ख़त्म हो जाती है, आधा घंटा वहीं पर वेस्ट कर देना, तो वो बैड है ना। तो दैट्स अप, अपने टाइम को बाउंड अप रखें। बस मेन चीज़ क्या है, अपने आप को ना तैयार रखना है कि हमने करना है, मोटिवेट रहना है, अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करना है। बस ये चीज़ अपने अंदर रखें तो सब कुछ हो जाता है। अब बज गए थे 8:30 और पूरे 8:30 के आसपास मैं अपना बेड सजा लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, नाश्ता करके मैं 8:35-40 पे शॉप पे पहुँच जाती हूँ। ये मेरा पूरे दिन का काम है। अब कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि आप इतना बड़ी फैमिली नहीं है, तो गाइस मैंने बड़ी फैमिली में भी सब कुछ किया है, अब तक किया है। चाहे मैं अकेली रहती हूँ, मतलब अलग रहती हूँ, अब जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिंगल फैमिली में रहते हुए भी जॉइंट फैमिली को संभाला है, और इन कंडीशंस में संभाला है कि लोग बेड से नहीं उठते, मैंने फिर भी संभाला है। उसके लिए मुझे किसी की प्रेज़ नहीं चाहिए, किसी का एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, बस एक अंदर हौसला है, और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वी कैन डू एवरीथिंग अगर हम पॉजिटिव थिंकर हैं तो अभी तो चलो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सब छोड़ छाड़ दिया है। वेलकम बैक। सुबह से बात नहीं हुई क्योंकि सुबह सुबह ना मेरा दिल नहीं कर रहा होता कैमरा सामने रख के कुछ भी बोलने का। पहली बात तो ये, और ऊपर से ये होता है कि ना काम ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, और मुझे स्पीड बहुत रखनी पड़ती है। दैट्स वाई मैं फटाफट लगी रहती हूँ। और टाइम हो गया है 9:10 और मैं आ गई हूँ नीचे। ज्योति आ गई है जस्ट ऊपर, कुछ करने गई है वो, कुछ उसको काम था, उसको कुछ पर्सनली काम था, इसलिए वो कही भाभी आती हूँ, आई थिंक उसकी मम्मा आती है, तो उनसे बात करने गई है। और आज मैंने ना ये चूड़ियाँ थोड़ी सी मिक्स करके डाल ली, और ये नेल पेंट ज्योति लाई है, अभी लगा के ही बैठी हूँ। एक्चुअली ये नेल पेंट ना ज्योति ने लगाया हुआ था और मुझे इतना पसंद आया ना, तो मैंने बोला कहाँ से लिया, कहती शॉप से लिया। तो मैं क्या बस एक दिन ना लेके आई हूँ, मुझे लगाना है एक दिन। तो बस ये मेरा था अर्ली मॉर्निंग रूटीन, किस तरह से सुबह उठ के मैं सारी चीज़ों को कवर अप करती हूँ, और लेट भी हो जाऊँ तो फिर मुझे स्पीड अप रखनी पड़ती है, उसी टाइम पे काम को जो है मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिए भाई, सब कुछ कर दीजिए। बाय बाय गाइज, थैंक यू वॉचिंग। शॉप पे पहुंच के भी आराम से नहीं बैठना है, बहुत सारे काम है, और यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा था यूट्यूब के लिए। देखते रहिए हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक।